नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक से आओ सीखें भाग 2 पाठ 12। पाठ का नाम है साहसी बालिका। बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र को देख रहे हैं, यह साहसी बालिका है। इस पाठ में हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। बच्चों, मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। आगे चलें। हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे। यह कहानी आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देने वाली साहसी बालिका मैना की है। बच्चों, उस बालिका का नाम मैना है। 15 अगस्त को स्कूल में उत्सव मनाया जा रहा था। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं कि स्कूल में 15 अगस्त का उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे तिरंगे झंडे को अध्यापक द्वारा फहराया जा रहा है और स्कूल के बच्चे भी उत्सव में भाग ले रहे हैं। आपने भी अपने स्कूल में हर वर्ष 15 अगस्त का उत्सव मनाया होगा। आपको याद है, अध्यापक जी ने भी एक कहानी सुनाई। कहानी एक 7 साल की साहसी बालिका मैना की है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आपको साहसी बालिका मैना दिखाई दे रही है और साथ में उसके पिताजी भी हैं। मैना के पिता का नाम फडणवीस था। प्यारे बच्चों, इस चित्र में आपको मैना के पिताजी, जिनका नाम फडणवीस है, दिखाई दे रहे हैं। नाना फडणवीस देश की आज़ादी चाहते थे। अंग्रेज उनकी बात से नाराज़ थे।
अंग्रेज़ों ने नाना साहब के महल में आग लगा दी। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आपको महल दिखाई दे रहा है और महल में आग लग रही है। आग लगने पर मैना दौड़ती हुई बाहर आई। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये मैना महल में आग लगने पर बाहर आ रही है। बाहर आते ही मैना को अंग्रेज सैनिकों ने पकड़ लिया। आगे चले बच्चों। सैनिकों ने मैना को पकड़कर जनरल के पास ले गए। प्यारे बच्चों, इस चित्र में आपको अंग्रेज सैनिक साहसी बालिका मैना को पकड़कर जनरल के पास लेकर जा रहे हैं। जनरल ने मैना से पूछा, लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? तुम हमारे दुश्मन की लड़की हो। क्या तुम भी आज़ादी चाहती हो? मैना ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी, या मैं अपने देश की आज़ादी चाहती हूँ। जनरल ने मैना को आग में झोंकने का आदेश दिया। मैना डरी नहीं और सैनिकों ने मैना को पकड़कर आग में झोंक दिया। मैना ने हंसते हंसते प्राण दे दिए। लेकिन मैना हम सभी को एक पाठ पढ़ा गई। प्यारे बच्चों, देखा आपने, एक साहसी बालिका कैसे अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमें भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए। समझ आया आपको? आगे चलें। अब हम
इस पाठ के शब्द अर्थ पढ़ेंगे। शब्द है उत्सव, अर्थ है आनंद। शब्द है 15 अगस्त, अर्थ है भारत के आज़ाद होने का दिन। आपको पता है हर बार स्कूलों में या प्रतिवर्ष 15 अगस्त को हम ये उत्सव मनाते हैं। झंडा या तिरंगा फहराते हैं। समझ आया आपको? शब्द है आज़ादी, अर्थ है स्वतंत्रता। शब्द है जनरल, अर्थ है सेना का अफसर। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आपको सेना का जनरल दिखाई दे रहा है। शब्द है आदेश, अर्थ है आज्ञा। शब्द है दुश्मन, अर्थ है शत्रु। शब्द है निडर, अर्थ है जो डरे नहीं। आया समझ में? प्यारे बच्चों, अब इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, सही उत्तर का क्रमांश कोष्टक में लिखें। पहला, विद्यालय में किसका उत्सव मनाया जा रहा था? जन्माष्टमी का, शिक्षक दिवस, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस? बताओ बच्चों। स्वतंत्रता दिवस। आगे चलें। दूसरा, उत्सव में कहानी कौन सुना रहे थे? मैना, नाना फडणवीस, जनरल या अध्यापक? बताओ बच्चों। अध्यापक। आगे चलें। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, सैनिकों ने मैना को पकड़कर खालिस्तान दिया। क्या आएगा? सैनिकों ने मैना को पकड़कर आग में झोंक दिया। समझ आया बच्चों? दूसरा, मुझे अपनी खालिस्तान प्यारी है। क्या आएगा बच्चों? आज़ादी।
क्या प्यारी है? आज़ादी प्यारी है। आगे चलें। तीसरा, उसके पिता का नाम नाना खालिस्तान था। क्या था बच्चों? फडणवीस। क्या था? फडणवीस। पढ़ा था ना आपने? चौथा, उसे खालिस्तान के पास ले गए। किसके पास ले गए थे? जनरल। आगे समझ में आया? आगे बढ़ें। प्रश्न 3, साहसी बालिका का नाम क्या था? उत्तर है, साहसी बालिका का नाम मैना था। आगे चलें। प्रश्न 4, बालिका के पिताजी का नाम क्या था? उत्तर है, बालिका के पिताजी का नाम नाना फडणवीस था। आगे चले बच्चों। प्रश्न 5, साहसी बालिका को साहस की शिक्षा किससे मिली थी? उत्तर है, साहसी बालिका को साहस की शिक्षा अपने पिताजी से मिली। आगे चलें। प्रश्न 6, अंग्रेज मैना के पिताजी से क्यों नाराज थे? उत्तर है, मैना के पिताजी देश की आज़ादी चाहते थे, इसलिए अंग्रेज उनसे नाराज थे। प्रश्न 7, जनरल मैना से क्यों चिढ़ गया? उत्तर है, मैना ने निडर होकर कहा कि मुझे भी अपने देश की आज़ादी प्यारी है। इस बात को सुनकर जनरल मैना से चिढ़ गया। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको साहसी बालिका का पाठ पढ़ाया है। आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा। आप घर पर इसका अभ्यास करें और पढ़ें, लिखें, बार बार वीडियो को देखें। धन्यवाद।